सर पानी। रख दो। सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब बोलो। सर आपको तो पता है ना, मैं अपने परिवार को गांव में छोड़ के यहाँ शहर में अकेला रहता हूँ। हाँ तो। वो सर क्या है कि गांव में ना मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उनको अस्थमा की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज करना पड़ेगा। अब गांव में माँ है और छोटी बहन है। अब वो उनका अकेले कैसे ध्यान रख पाएंगी। तो मैं सोच रहा था कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। तो वो क्या है कि मैं वीरवार की शाम को जाऊंगा और संडे तक वापस आ जाऊंगा। संडे की तो वैसे भी छुट्टी रहती है ना साहब। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अलावा इस कंपनी में तुम्हारा काम कोई दूसरा नहीं करता। जी साहब, मुझे पता है, पर मेरी भी तो मजबूरी है ना। तो तुम हमारी भी तो मजबूरी समझो। कंपनी में काम कैसे होगा? 2 दिन तुम नहीं रहोगे तो काम कैसे चलेगा? तुम्हारा काम तो सिर्फ तुम ही करते हो ना। देखो, मैं छुट्टी नहीं दे सकता तुम्हें। साहब देखिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन कैसे अकेले सब कुछ संभालेंगी। और अगर मैंने अपने पिताजी को खो दिया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि जब उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके पास पहुंच नहीं पाया। तो एक काम करो, ये नौकरी छोड़ो और अपने पिताजी की सेवा करो। ठीक है? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। अगर तुम्हें अपने पिताजी की सेवा करनी है ना तो तुम जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जाने के बाद ना दोबारा कंपनी में वापस मत आना। सर ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। ये ये काम करके जो मुझे पैसे मिलते हैं वही तो मैं अपने परिवार के पास भेज पाता हूँ। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जो तुमसे कहना था मैंने कह दिया। मैं तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो वापस कंपनी में कभी मत आना। जा सकते हो। तुम करो अपने पिताजी की सेवा। बाबूजी, और यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं ये। बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भगवान तुम्हें बनाए रखे। बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं शहर में। आप तो गांव में थे ना। अब कैसे आए, अकेले आए, कोई आया आपके साथ। अब कर क्या रहे हैं यहाँ पे। बेटा, था तो मैं गांव में ही, पर क्या बताऊं। और वो बाबूजी ने तेरे बाबूजी ने गाड़ी भेजी गांव में और मेरे को शहर में ले आए। बोले शहर चलो। बस, मैंने बहुत मना किया, लेकिन नहीं, मेरे को यहीं रहने दो। मैं कहा, नहीं नहीं, चलो शहर। शहर में अच्छे से इलाज हुआ। बस बेटा, सब मेहरबानी तेरे साहब की। क्या साहब ने आपके लिए गांव में गाड़ी भिजवाई थी। हाँ, और ये भी कहा था, शाम को मत बता देना। तेरे से बोलने के लिए मना कर दिया था। आखिरकार साहब ने ऐसा क्यों किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नमस्ते। साहब, वो बाबूजी कह रहे हैं कि आपने गाड़ी गांव में भेजी थी इनको यहाँ बुलाने के लिए। कल जब मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी आपने मना किया। मुझे समझ नहीं आ रहा आपने ऐसा किया क्यों। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को गाड़ी भेजकर यहाँ बुलवाया है ताकि इनका इलाज यहाँ पर अच्छे से हो पाए। तुमने मुझसे 2 दिन की छुट्टी मांगी थी। क्या तुम 2 दिन में अपने पिताजी का इलाज करवा पाते अच्छे से? अच्छा, मान भी लेते हैं तुम इन्हें दवाई दिला लाते, डॉक्टर कहते इनको रेस्ट की ज़रूरत है, इनका ध्यान रखो। तुम तो यहाँ आ जाते, इनका ध्यान कौन रखता? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पिताजी को यहाँ पर ही बुला लूँ। शहर में अच्छे हॉस्पिटल भी हैं और तुम इनकी देखभाल भी अच्छे से कर पाओगे, और तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साहब आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे तो कल ये लगा था कि मैं अपने पिताजी को कभी जीवन में देख ही नहीं पाऊंगा, पर ये सब आपकी वजह से हो रहा है साहब। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है?
मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सुख दुख में साथ खड़ा रहूं। किस बात का मालिक मैं, किस बात की ये कंपनी, किस बात का ये पैसा, अगर मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं। देखो, पैसा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ है, अगर वो ज़रूरत पे काम ना आए ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ताकि तुम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा पाओ, तो मैं तुम्हारी पैसे देकर मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे पिताजी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जी साहब। चले पिताजी? ठीक है बेटा। आइए। आजकल लोगों के पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन दिल बहुत छोटे हैं। देखिए, पैसा ना हम साथ लेकर आए थे, ना साथ लेकर जाएंगे। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और आप किसी की मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करने से पीछे ना हटें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।